लेकिन यार गाइज मेरा रिकमेंडेशन है बजाज के गीज़र कोई मत खरीदना, बिल्कुल भी मत खरीदना। गीज़र अच्छा है लेकिन सर्विस बहुत बेकार है। इन भैया की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनसे पहले जिस भैया ने हमारे को 5 दिन से जो घुमा रखा था, फ़ोन लगा रहे कम से कम 50 फ़ोन किए होंगे, फ़ोन नहीं उठाया। तो ये बजाज अगर इस तरीके की मैन पावर अपने पास रख रही है और अपने कस्टमर्स को अगर सर्विस नहीं दे सकती, तो इतनी बड़ी कंपनी का सर्विस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी टेक एंड ट्रैवल। गाइस, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और खास तौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर तो बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। और तो इसी को सोचते हुए मैं सोच रहा था कि यार कौन सा नया प्रोडक्ट लेकर आऊं जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये मैं लेके आ गया हूं एक नया प्रोडक्ट, फिर से इंस्टेंट वाटर गीजर, जिसकी आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और इसका करेंगे रिव्यू। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इंस्टेंट वाटर गीजर का ही रिव्यू करा था और अनबॉक्सिंग करी थी, लेकिन वो दूसरी, वो ओरिएंट कंपनी का था। और ये वाला जो है ये एक दूसरी कंपनी का है, ये है बजाज का। तो आइए गाइस, देर नहीं करते हैं, फटाफट इस गीजर को ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा है दिखने में, और उसके बाद इसकी सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आप रिसेंट में कोई गीजर परचेज करने जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप ये गीजर लें चाहे ना लें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो आपकी हेल्प करेगा आपकी सूटेबल गीजर को चूज करने में। तो चलिए आइए, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सो गाइज, ये रहा अपना बजाज का फ्लोरा इंस्टेंट वाटर हीटर। फटाफट इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके बॉक्स में क्या है और इसके बाद इसकी आगे डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो एक नॉर्मल ओपन बॉक्स में आता है, कोई आपको इसमें आपको सील वगैरह नहीं मिलेगी। इस तरीके का बॉक्स है, आप इसको ओपन करेंगे ये ऐसे खुल जाएगा। ऊपर एक ये थर्माकोल की कवरिंग है, इसको साइड में करते हैं। यहाँ पे ये गीजर है, गीजर के अलावा इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी कार्ड, और ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो फटाफट इन सबको साइड में रखते हैं और इस गीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिखने में तो ठीक है, पीछे से मैं अगर आपको दिखाऊं, इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे हैंगिंग के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये जो है आपको एक जो है इसकी वायर मिल जाएगी। इसमें आपको प्लग नहीं आ रहा है तो 3 पिन जो टॉप है आपको वो लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई। और बाकी ये पाइप जो हीटिंग का पाइप है ये रेड वाला है, और जो नॉर्मल इनलेट है ये ब्लू वाला है। तो इसका इंस्टॉलेशन और ये सब सारी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसके साथ इसके इंस्टॉलेशन फ्री आती है, और इसके जो इंस्टॉलेशन के जो एसेसरीज है, जैसे कि जो पाइप लगने होते हैं वो सब भी इसके साथ फ्री आते हैं। तो वो अभी जब इंस्टॉलेशन के लिए भैया आएंगे वो लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। अब आइए फटाफट इस गीजर की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक। अभी जैसा कि आपने देखा कि हमने इस गीजर को ओपन किया था, तो ये मेरे हाथ में ये गीजर आ चुका है। ये देखिए पूरा गीजर है। तो सबसे पहले तो गाइज ये है एक बजाज कंपनी का फ्लोरा इंस्टेंट वाटर गीजर 3 लीटर में, 3 लीटर के अंदर की कैपेसिटी में आता है। अब अगर मैं तो सबसे पहले इसकी बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो बॉडी में इसके 2 सेगमेंट हो जाएंगे, एक इनर बॉडी और एक ऊपर की ये आउटर बॉडी। तो अब अगर मैं आउटर बॉडी के बारे में पहले बताता हूं, तो ये थर्मोप्लास्टिक की आउटर बॉडी है, जो कि एक काफी स्लीक सा डिजाइन है। अगर आप देखें, ऊपर से भी थोड़ा सा एरोडायनामिक सा दिया हुआ है, आगे से भी दिया है, देन नीचे से भी अगर आप देखेंगे तो काफी स्लीक सा डिजाइन है, और काफी हल्का भी है और हैंडी भी है। तो मतलब इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि बड़ा वाटर गीजर है, आपके किचन की वॉल पे टंगेगा कैसे, लोड ले पाएगी आपकी वॉल, या फिर कोई दिक्कत है, तो ये छोटा वाटर गीजर लगा सकते हैं इंस्टेंट वाला। फटाफट आपको पानी गर्म करके देता रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बॉडी के लिए आई थिंक थम्स अप, क्योंकि एक स्टर्डी सा डिजाइन है जो कि मजबूत भी लग रहा है देखने में, और काफी स्लीक भी है। अब अगर मैं इनर बॉडी के ऊपर जाता हूं तो इसके टैंक की बात आती है। तो टैंक के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो एसएस टैंक है, एसएस 304, मतलब स्टेनलेस स्टील 304 का इसका टैंक है, जो कि एक बहुत ही अगर मैं कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल की बात करूं तो स्टेनलेस स्टील को तो आप जानते ही हैं कि हमारे घर के नाइफ्स वगैरह हो गए, बर्तन हो गए, जो स्टेनलेस स्टील से बनते हैं उनमें जंग नहीं लगता। तो ये इसका टैंक भी वैसा ही स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसके टैंक में तो कभी जंग लगेगा ही नहीं। तो विच इज थम्स अप। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी लाइटिंग के बारे में बता देता हूँ, जो कि बॉडी के अंदर ही आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइट है, एक है यहाँ पे
नॉर्मल पावर की। जैसे ही आप इस गीजर को कनेक्ट कर देंगे पावर से तो यहाँ ग्रीन लाइट जल जाएगी, और ये है हीटिंग की, जिसमें आपको ये आग लगी सी जो आइकन बना हुआ दिखा रहा है। सो दिस इज अ हीटिंग साइन, तो ये रेड हो जाएगा। तो जब ये गीजर पानी गर्म कर रहा होगा तो रेड शो करेगा, और जैसे ही पानी अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, विच इज समवेयर अराउंड 70 डिग्री के आसपास, 70 टू 75 डिग्री, तो जैसे ही वो पहुंच जाएगा ये ऑटो कट हो जाएगा और सिर्फ हीटिंग चालू रहेगी। और जैसे ही उसके बाद आप पानी यूज करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही इसके अंदर ठंडा पानी जाएगा, गीजर के अंदर के पानी का टेम्परेचर जैसे ही अपने आप डाउन होगा, वापस हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ऑटो मोड पे चलता रहेगा, आपको इसको बंद चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज अ वंडरफुल थिंग। हीटिंग कैपेसिटी या पावर कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो अब अगर मैं इसकी हीटिंग कैपेसिटी के बारे में बोलूं तो विच इज 3 लीटर की हीटिंग कैपेसिटी है। एक बार में 3 लीटर का टैंक है, तो 3 लीटर पानी गर्म करके आपको इंस्टेंटली अवेलेबल करा देगा। और जो हीटिंग कैपेबिलिटी है वो है लाइक 3 से 4 मिनट के अंदर आपको पावरफुल हीटिंग देगा। 3 से 4 मिनट के अंदर आपका पानी गर्म करके आपको बिल्कुल एकदम गरम गरम पानी आपको प्रोवाइड करा देगा, विच यू कैन यूज इन योर वॉशिंग यूटेंसिल्स, या फिर अगर आपको किसी हॉट वाटर बॉटल के अंदर भी डालना है तो आप जल्दी से डाल सकते हैं। बड़े गीजर का आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इसको, कई मेरे दोस्तों ने पिछले वाले गीजर के उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी यूज दिस गीजर इन बाथरूम। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन गाइज शावर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो। कहीं आप मान लीजिए JNK और ऊपर श्रीनगर से भी ऊपर थोड़ा सा रहते हैं और आप इसको वहां पे लगाएंगे, तो यार इतना ठंडा पानी इसके अंदर आएगा तो ये इतनी जल्दी आपको गर्म करके शायद ना दे पाए। तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए और आपके फिर डाउट रहे मन में कि यार ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो लेकिन मैं उसके लिए इसको रिकमेंड भी नहीं करूंगा, उसके लिए बड़े गीजर्स ही यूज करें। नॉर्मल अगर आप शहरों में रह रहे हैं एंड इफ यू वांट टू यूज दिस, आप नॉर्मल उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर शावर। ओके, सो ये हो गया। और अब इसकी पावर कंजम्पशन की मैं बात करूं तो 3000 वॉट्स यानी 3 किलोवाट्स की इसकी पावर कंजम्पशन है। एक बार के अंदर अगर आप 1 घंटे तक इसको लगातार चलाएंगे, ये हीटिंग पे चालू रहेगा, तो आपकी 3 यूनिट बिजली ये खा जाएगा। सो विच इज लाइक ओके, गीजर्स के साथ ऐसा ही होता है, 2.5 किलोवाट 3 किलोवाट ऐसे ही आते हैं, तो विच इज गुड, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ if I talk of the element inside this geyser, which is one of the most important aspect, because गीजर तो चल तो उसी के बेसिस पर आए, तो इस चीज ने मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि बाकी गीजर जो इस रेंज के अंदर आते हैं वो लेके आते हैं कॉपर की स्टैंडर्ड एलिमेंट विद निकल कोटिंग। इसके अंदर जितना मैंने इसके बारे में स्टडी किया और जितना मैंने इसको डिटेल में समझा और इसको देखा भी है, तो गाइज इसके अंदर स्टैंडर्ड हीटिंग एलिमेंट लगी है, इसके अंदर निकल कोटेड हीटिंग एलिमेंट नहीं है जितना मुझे पता है। और जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एलिमेंट के ऊपर कोरोजन देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको कंपनी ने वारंटी से कवर किया है, और वो कैसे कवर किया है मैं आने वाले सेगमेंट में बताऊंगा, तो आप उसके लिए थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो एक कंसर्न था मेरे माइंड में, मैंने आपके साथ शेयर किया है हीटिंग एलिमेंट को लेकर। अदरवाइज एलिमेंट की वर्किंग कैपेसिटी में या फिर फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वंडरफुल है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे पानी थोड़ा सा सॉल्टी आता है और कोरोजन थोड़ा ज्यादा होता है, तो हो सकता है एलिमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिले। सो गाइज, अब अगर मैं इसकी वारंटी की बात करता हूं, तो वारंटी के अंदर कंपनी ने थोड़ा सा एक डिसेप्टिव सा काम किया है, जो कि सारी कंपनियां करती हैं, बट फिर भी बजाज एक बहुत रिस्पेक्टेड कंपनी है इंडिया के अंदर, तो अपने कस्टमर्स को थोड़ा तो कुछ ढंग से प्रोवाइड कराना चाहिए। तो कंपनी यहाँ पे कह रही है 5 साल की वारंटी है टैंक में। स्टेनलेस स्टील का टैंक है, जैसा कि मैंने बताया, हमारे घरों में बर्तन भी होते हैं, जंग नहीं लगता अगर अच्छी क्वालिटी का स्टील है, तो इसमें भी नहीं लगेगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरी चीज, 3 इयर्स की वारंटी है एलिमेंट पे। उसके बाद जो ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर जो वारंटी आती है, मान लीजिए इसकी बॉडी हो गई, बॉडी में कहीं से कुछ गर्मी की वजह से कुछ फूल गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, यहां से कहीं से कुछ लीकेज हो गया, कुछ हो गया, तो वो सब जो है वो 2 साल के लिए कवर्ड है। तो हर चीज को कुछ अलग तरीके से कवर किया है, विच इज लाइक थोड़ा सा डिसेप्टिव होता है। कंपनी को एक तरीके से वारंटी देनी चाहिए, मान लीजिए 3 साल की पूरे प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी है, कुछ भी हो गया तो 3 साल में कंपनी रिप्लेस करेगी। इससे क्या होता है, कस्टमर जो है कंफ्यूज नहीं होता, वो देखता है 5 साल की, बड़े बड़े डब्बे पे लिखा होगा 5 साल की वारंटी, नीचे छोटा सा लिखा होगा ऑन टैंक एंड स्टार, बाकी चीजों के ऊपर अलग अलग, तो वो थोड़ा सा डिसेप्टिव सा हो जाता है। अब अगर मैं इसके सेफ्टी सिस्टम्स की बात करता हूँ गाइस, तो मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स के साथ आता है। प्रेशर के रिलेटेड सेफ्टी है, ओवर हीटिंग से रिलेटेड सेफ्टी है, और ड्राई हीटिंग से रिलेटेड सेफ्टी है। इसमें 3 तरह के सेफ्टी मैकेनिज्म आते हैं। ड्राई हीटिंग मतलब अगर आपने गीजर के अंदर पानी चालू नहीं किया और इसको ऑन करके रख दिया, तो एलिमेंट थोड़ी देर तक गर्म होगी और ऑटोमेटिकली सेंसर सेंस करके एलिमेंट को कट ऑफ कर देगा, जिससे आपका एटलीस्ट एलिमेंट बच जाएगा। तो ये ड्राई हीटिंग सेफ्टी हो गई।
ओवर हीटिंग की मतलब अगर मान लीजिए पानी ज्यादा सा जैसे ही ज्यादा गर्म होगा, जैसे मैं बता रहा था ओवर हीटिंग होगी, ये वाली लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, विच मीन्स पानी एक लेवल तक गर्म हो गया, इसके ऊपर इस गीजर को गर्म आप नहीं कर सकते, तो वो अपने आप ऑटो कट हो जाएगा और पावर चालू रहेगी। लेकिन जैसे आप उसमें ठंडा पानी डालेंगे, यूज करेंगे, तो वो आप वापस ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो विच इज लाइक ओवर हीटिंग की कैपेसिटी और ओवर हीटिंग की हैंडलिंग हो गई। तीसरी आती है प्रेशर की हैंडलिंग। अगर मान लीजिए इसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया और किसी वजह से ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लोड होने वाला हो बिकॉज ऑफ स्टीम और समथिंग, तो वो भी है, उसके लिए भी सिस्टम इसको ऑटो कट कर देता है। तो विच इज लाइक मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स वाली जो हम बात कर रहे थे, तो विच इज वंडरफुल। कंपनी ने, बजाज ने इसके अंदर काफी अच्छा काम किया सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी एंड सेफ्टी शुड बी प्रायोरिटी ऑलवेज बाय एवरी कंपनी। आई थिंक इट इज मस्ट। सो थैंक्स एंड थम्स अप टू बजाज फॉर दिस वंडरफुल। अब गाइज अगर मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करता हूं, तो प्राइसिंग ये मैंने लिया है विजय सेल से। आप अमेजन पे लेने जाएंगे तो 3300 के आसपास आपको दिखा रहा होगा, 3350 समथिंग लाइक दैट, विद इंस्टॉलेशन, विद इसके पाइप्स एंड एसेसरीज एवरीथिंग। बट मैंने इसको विजय सेल से खरीदा है, और विजय सेल क्योंकि मैं अपने काफी सारे प्रोडक्ट लेता रहता हूँ, अपनी एलईडी टीवी ओलेड जो मैंने ली थी और अपना फ्रिज वगैरह बाकी सारी चीजें भी मैंने इधर उधर विजय सेल से ली, तो मेरी उनसे अच्छी खासी बात होती है। तो उन्होंने मेरे को काफी अच्छा डिस्काउंट दिया और 3150 का मेरे को लगा के ये प्रोडक्ट दिया है, जो कि अमेजन पे भी या फिर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और अगर आप इसको परचेज करने का मन बना रहे हैं तो आप भी विजय सेल से जाके परचेज कर सकते हैं और आपको ये अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। ओके, सो लास्ट में गाइज, अब अगर मैं इसकी बार कैपेसिटी की बात करूं, कंपनी क्लेम करती है, तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड प्लस 12 फ्लोर्स का कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर जो बार की जो हैंडलिंग कैपेसिटी वो 6.5 बार है, जिसका मतलब होता है कि ग्राउंड से आप 65 मीटर ऊपर तक जा सकते हैं। और अगर आपने 65 मीटर ऊपर गीजर ओवरहेड टैंक से पानी आ रहा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपका गीजर लगा है, तो इसको झेल लेगा 65, क्योंकि एक बार का प्रेशर जो होता है वो 10 मीटर हाइट से क्रिएट होता है। और ये मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में समझा चुका हूं, तो आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आपको बार के बारे में थोड़ा सा समझना है कि प्रेशर हैंडलिंग कैसे होती है, आप मेरे पुराने वीडियोस जो है रेफर कर सकते हैं, जो गीजर के ऊपर मैंने बनाए हैं। सो गाइज आइए अब चलिए फटाफट देर नहीं करते हैं, इसको इंस्टॉल करके देखते हैं और इसका टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या सच में ढंग से गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए आइए फटाफट इंस्टॉलेशन की साइड चलते हैं। सो गाइज ये हमने यहाँ पर अपना कर लिया है गीजर इंस्टॉल। बजाज का गीजर है ये, भैया यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, नीचे से यहाँ सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी मैं इसकी टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। लेकिन यार गाइज मेरा रिकमेंडेशन है, बजाज के गीजर कोई मत खरीदना, बिल्कुल भी मत खरीदना। गीजर अच्छा है लेकिन सर्विस बहुत बेकार है। इन भैया की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनसे पहले जिस भैया ने हमारे को 5 दिन से जो घुमा रखा था, फोन लगा रहे हैं, कम से कम 50 फोन किए होंगे, फोन नहीं उठाया। तो ये बजाज अगर इस तरीके की मैन पावर अपने पास रख रही है और अपने कस्टमर्स को अगर सर्विस नहीं दे सकती, तो इतनी बड़ी कंपनी का सर्विस लेने का कोई फायदा नहीं है। क्यों जाएं हम इंडियन कंपनीज के ऊपर, क्यों ना ले चाइनीज कंपनी के प्रोडक्ट, जब इस तरीके की सर्विस और इस तरीके की चीजें हमें मिलेंगी इंडिया की कंपनियों से। एक तो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो, और ऊपर से 10-10 दिन तक सर्दियों में इस तरीके की प्रॉब्लम झेलो, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनके लिए थैंक यू, इनने हमारे को प्रॉम्प्टली सर्विस दी हुई है। लेकिन जो बजाज के दूसरे जो आई थिंक मोहित था उनका नाम, मैंने उनको संडे अलाइन किया था कि हम 3 बजे मिलेंगे और यहाँ 3 बजे ये चीज़ कंप्लीट करेंगे, लेकिन उनको 50 फ़ोन किए होंगे 3 बजे, उस बंदे ने 3-3:30 बजे के बाद हमारा फ़ोन उठाया तक नहीं। तो दिस इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल, पेनफुल एक्सपीरियंस। तो मेरा रिकमेंडेशन है बजाज के प्रोडक्ट बिल्कुल मत लीजिए। थोड़े दिन पहले मैंने ओरिएंट का एक गीज़र अनबॉक्स किया था, आप ओरिएंट के गीज़र ले लीजिए, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अभी इसकी टेस्ट करके दिखाऊंगा गैस कैसा आ रहा है, पानी गर्म आ रहा है, ठंडा आ रहा है, क्या आ रहा है। यही था गाइज इस गीजर का ओवरऑल रिव्यू। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और मुझे अपने कमेंट्स लिख के भेजिए आपको और कौन से प्रोडक्ट्स को देखना पसंद है। अभी दूसरी चीज गाइज, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अपने हर वीडियो में कहता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।